अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुदवती में, अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुदवती में, दृष्टिं न नंदयति समस्मरणीय शोभा, दृष्टिं न नंदयति समस्मरणीय शोभा, उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगोग, इष्टा प्रवास जनिता अन्य बला जनस्य, इष्टा प्रवास जनिता अन्य बला जनस्य, दुःखानि नूनमति मात्र सुदुःसहानि, दुःखानि नूनमति मात्र सुदुःसहानि। इसके पूर्व शिष्य बता रहा था समय देखने आया है और समय देख कर कह रहा है कि यह संसार के जो दोनों तेज हैं वह यह संसार के जो दोनों तेज हैं वो अपने अपने अस्त और उदय होने से मानो अपने दशा विशेष को नियंत्रित कर रहे हैं। अब इस भाग ख में फिर वही शिष्य बोल रहा है, वही बता रहे हैं। यह भी श्लोक जो है वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। पाठ क में बताया कि जो सूर्य और चंद्रमा है इनके अस्त और उदय होने के बारे में, और ख में बता रहा है कि अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुदवती में। कह रहा है कि शशिनी, शशिनी से क्या मतलब होता है? चंद्रमा का। कह रहा है कि चंद्रमा के अंतर्हिते, जो चंद्रमा है अंतर्हिते मतलब होता है छिपना, तो जो चंद्रमा है जब वो छिप जाता है तो कह रहे हैं कि सा, यहाँ पे सा एव संध हो गए, सा और एव है, तो कह रहे सा एव वही कुमुदवती में, कुमुदवती वही कुमुदवती को बता रहा है कि जो कुमुदवती चंद्रमा के रहने पर जितना प्रफुल्लित थी, जितना सुंदर थी, खिली हुई थी, आंखों को आनंद देने वाली थी, शोभायमान हो रही थी, वही कुमुदनी को बता रहे हैं कि शशनी अंतर्हित, जब चंद्रमा छिप जाता है तो सा एव कुमुदवती, वही कुमुदवती कह रहे हैं कि सम स्मरणीय शोभा, सम स्मरणीय शोभा, उसकी शोभा कैसे हो जाती है उसके बारे में बता रहे हैं। अर्थात जब सूर्य आता है तो कुमुदनी क्या होती है? मुरझा जाती है, लेकिन चंद्रमा जब आधी रात हो, चाहे रात में चांदनी हो, चकचमाती चांदनी हो, ठंडा मौसम हो, तो कुमुदवती जो होती है, जो कुमुदनी का फूल होता है वह संपूर्ण रूप से खिला होता है। उस समय देखने की जो शोभा, जो अच्छा लगता है, जितनी सुंदरता उसकी हो दिखती है, उसी को बता रहे हैं कि वही कुमुदवती क्या हो गई है? अस्मरणीय शोभा हो गई है। अर्थात तो बता रहे हैं कि अब वह क्या हो गया? अस्मरणीय माने याद करें, रात में जिसको हमने देखा कि खूब खिला है, खूब अच्छा है, उसका सौंदर्य बना हुआ है, लेकिन अब वो क्या हो गई है? स्मरणीय शोभा वाली हो गई है, मतलब उसको बस स्मरण किया जा सकता है, उसको याद किया जा सकता है। क्या कि भगवान सूर्य दीनानाथ आग रहे हैं, अपने अरुण को आगे किए हुए, उनका उदय हो रहा है, तो अब कुमुदवती की क्या दशा है? तो वह उसकी दशा कैसे है? तो स्मरणीय शोभा वाली है, अर्थात उसको याद किया जा सकता है, ऐसी शोभा वाली कुमुदवती। और कह रहे कि मैं दृष्टि न नंदयति, और मेरी दृष्टि में, जो उसको देख रहा है तो कह रहे कि मेरी दृष्टि में अब वह आनंदित नहीं कर रही है। किसको आनंदित नहीं कर रही है? शिष्य को नहीं कर रही है। शिष्य बता रहा है कि जब शशनी अर्थात जो सूर्य है, माफ कीजिएगा, जो चंद्रमा है, उनके अंतर्हित छिपने पर साय वही कुमुदवती स्मरणीय शोभा वाली हो गई, जो रात्रि में बहुत खिली थी, सुंदर लगती थी। अब कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि न नंदती, अर्थात अब वो मेरी दृष्टि में आनंददायी नहीं है, अर्थात वह आनंदित नहीं कर रही है, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही थी। यहाँ चंद्रमा से बोध हो रहा है राजा दुष्यंत का। कहा है कि राजा दुष्यंत जो थे वो चंद्रवंशीय राजा होते हैं, और कुमुदवती से बोल रहा है शकुंतला का। शकुंतला के लिए कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदवती का जो, कुमुदनी का जो फूल होता है मुरझा जाता है, ठीक वैसे ही चंद्रवंशी राजा के जाने के बाद यह शकुंतला रूपी कुमुदनी जो है वह मुरझा गई है। इससे पूर्व जो उसकी शोभा थी, देखने पर जैसी चंचल थी, मृगनयनी के समान, मृग के समान चंचल स्वभाव वाली शकुंतला, अब क्या हो गई है? स्मरणीय शोभा, बस उसको देखा जा सकता है, अब वह आंखों को आनंदित नहीं कर रही है, ऐसा वह शिष्य बता रहे हैं, महाकवि कालिदास जी लिख रहे हैं। और नीचे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि इष्ट प्रवास जनिता अन्य बला अबला जनस्य, जो अबला लोग
होते हैं, अबला कहा जाता है स्त्रियों को। लेकिन कौन अबला होती है, तो यहाँ विशेष रूप से जिनका पति दूर हो वो अबला होती है, और जिनका पति उनके पास वो सबला होती है। तो अबला का प्रावश्य यहाँ पे यही है कि दुष्यंत जो है वह चले गए हैं हस्तिनापुर में, और शकुंतला जो है अब वह अबला हो गई है। तो उसी को बता रहे हैं यहाँ पे जो शशि का संकलन दिया गया है शशि का, फिर वह हम बता रहे हैं कि वह प्रियतम है। कौन है, तो चंद्रमा जो शशिनी है वह प्रियतम है, और उसकी प्रियतमा जो है कुमुदनी है। तो प्रियतम दुष्यंत है और प्रियतमा कौन है, शकुंतला है। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है कि वह कुमुदनी जो है खिन्न हो गई है, खिन्न हो गई, क्योंकि उसका कारण यह है चंद्रमा का छिपना। मगर चंद्रमा क्या है, वह सदोष है, उसका कोई दोष नहीं है, उसको तो छिपना है, उगना है, चंद्रमा सदोष है। लेकिन प्रेमिका के नाते कुमुदनी खिन्न हो गई है। ठीक उसी प्रकार राजा जो दुष्यंत है वह भी सदोष है, उनका भी कोई दोष नहीं है, उनको राज्य देखना है, हस्तिनापुर जाना है। लेकिन उनके विरह में यह जो दुष्यंत की प्रेमिका पत्नी है अर्थात शकुंतला जो है वह खिन्न हो चुकी है। तो उसी को पता है संकोच, यह क्या कर रहे हैं, शकुंतला की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो 2 लाइन में संकेत किया। उसके बाद बताया इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य, अबला जनस्य बता रहे हैं कि, और नीचे करें नूनम, नूनम माने वस्तुतः या निश्चित ही अबला जनस्य, जो अबला होती हैं जिनका पति जिनसे दूर होता है, ऐसी पत्नियों के बारे में बता रहे हैं कि अबला जनस्य क्या होता है, इष्ट प्रवास जनिता, जो उसके इष्ट होते हैं, जो उनके प्रेमी होते हैं, जो उसको वह बहुत प्रिय करती है, जिससे वह बहुत श्रेष्ठ संबंध रहता है, ऐसी औरतों के बारे में वो बता रहे हैं कि इष्ट प्रवाह जनिता अर्थात अपने स्नेही जनों के, अपने मित्र जनों के, अपने प्रेमी जनों यानी प्रेमी व्यक्ति के प्रवास होने पर, प्रवास माने दूर जाने पर, यह नहीं कि खत्म हो जाने पर, प्रवास जनिता, वह प्रवास कर यानी परदेशी हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, कहीं दूर निकल जाते हैं। प्रवास जन्य होने पर बता रहे हैं कि व्यक्ति के प्रवाह जन्य होने पर सुदूह सहानि दुखानि अति मात्र, सुदूह मतलब जिसको सहा न जाए, दूह के साथ यहाँ पे सु उपसर्ग लगा दिया गया है, तो यह उसके विशेषता को बढ़ा देता है। वह दुख कैसा है, तो सुदूह है, जिसके दुख को सहा नहीं जाए। तो कह रहे दुखानि अति अर्थात जो दुखों को, जो दुख उत्पन्न होता है वह अति मतलब अत्यधिक होता है, वह दुख अत्यधिक होता है, और वह दुख कैसा होता है, सुदूह होता है मतलब असहनीय होता है, जिसको सहा नहीं जाता है। और एक कहना है कि मात्र सुदूह सहानी अर्थात वह दुख जो उत्पन्न होता है अपने प्रियजन को दूर जाने पर, अपने पति के दूर जाने पर, अपने इष्ट के दूर जाने पर जो दुख उत्पन्न होता है वह असहनीय होता है। कह रहे सुदूह सहानी अर्थात सुदूह असहनीय हो जाएगा, मतलब ऐसा दुख जो है वह असहनीय होता है, जिसको सहा नहीं जा सकता है, अत्यंत असह्य होते हैं। यह दुख जो होता है असह्य होते हैं। किसके लिए, तो अबला जनस नूनम वस्तुतः या निश्चित रूप से जो अबला जनस होते हैं, जो स्त्रियां होती हैं, इष्ट प्रवास जनता, उनके जो इष्ट होते हैं, प्रियतम होते हैं, प्रिय होते हैं, जब उनसे दूर हो जाते हैं तो होता क्या है, दुखानि अति अर्थात अत्यधिक दुख उत्पन्न होता है। और अत्यधिक दुख कैसा होता है, तो अति मात्र सुदूह सहानी अर्थात ऐसा दुख उत्पन्न होता है जो असह्य होता है, जिसको सहा नहीं जा सकता है, ऐसा दुख उत्पन्न होता है। यह शिष्य का कथन है और यह चतुर्थ अंक का तीसरा श्लोक है, वसंत तिलका छंद में बोला गया है। और ऊपर और 2 लाइन नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलंकार की बात करें तो यहाँ पे बता रहे हैं शशिनी से किसके तरफ इंगित कर रहे हैं, दुष्यंत, चंद्रमा से दुष्यंत का, और कुमुदवती से शकुंतला का। तो समास हो जाएगा समासोक्ति अलंकार। लेकिन यहाँ पे इष्ट प्रवास जनिता अन्य जनितान्य बला जन से अर्थात यह सूक्ति होती है और इसमें अर्थालंतरास अलंकार हो जाता है। और पूरे श्लोक में यहाँ पे शिष्य के द्वारा महाकवि कालिदास जी यह कर रहे हैं कि यहाँ शकुंतला को अब शीघ्र ही राजा के पास अर्थात उसके प्रेमी पति दुष्यंत के पास भेज देना चाहिए। तो यह नाटक में पताका स्नातक के अंतर्गत आता है। स्थानक जो पताका, इसमें क्या है, पताका स्थानक है, पताका स्थानक के अंतर्गत यह श्लोक आता है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि अंतरहिते अशासिनी सेवे कुमुदवती में। तो अंतरहिते में देखा जाए तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा और अंतर के साथ धातु है और धातु के साथ
कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ससनी के अंतर्हिते अर्थात चंद्रमा के छिप जाने पर सा एव कुमुदवती, वही जो कुमुदवती है कैसी हो गई है, तो सम स्मरणीय शोभा, अर्थात वह अपनी स्मरणीय शोभा वाली होने से, उसकी अब शोभा क्या है, स्मरणीय हो गई है, तो स्मरणीय शोभा वाली होने से मैं दृष्टि न नंदती, अर्थात मेरे दृष्टि को अब वह आनंदित नहीं करती है। यह शिष्य बोला है, भगवान सूर्य निकल रहे हैं, तो बता रहा है कि जो रात में चंद्रमा की रोशनी में कुमुदवती जो थी, वह जो कुमुदनी का पुष्प था जितना शोभायमान था, उसकी शोभा अब क्या हो गई है, समस्मरणीय है, अर्थात स्मरणीय शोभा वाली हो गई है। और मैं दृष्टि न नंदती, अर्थात वह मेरी दृष्टि को अब आनंदित नहीं कर रही है। और नीचे करें कि इष्ट प्रवास जनिता अन्य बलाजनस्य दुखानि नूनम मतिमात्र शुद्धुषाहि नूनम माने वस्तुतः अबलाजनस्य, जो अबलाएं होती हैं जिनका पति जिनसे दूर होता है, तो शकुंतला के बारे में करें उनका पति उनसे दूर है, तो कहने के जो अबला जनस होते हैं, जो अबलाएं होती हैं, इष्ट प्रवास जनिता, अर्थात अपने इष्ट, अपने जो स्त्रियां होती हैं अपने इष्ट व्यक्ति के, अपने इष्ट प्रेमी से, मतलब इष्ट माने जिसको वह बहुत प्रेम करती हैं, चाहती हैं, इष्ट जो उनके होते हैं, तो अत्यधिक कोई भी पत्नी हो उसका पति ही पहले श्रेष्ठ होता है, इसीलिए वह श्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात उसका पति के दूर जाने पर, इष्ट प्रवास जनिता, अपने पति के दूर जाने पर दुखानि अति, अर्थात अत्यधिक दुख होता है, दुखानि अति अत्यधिक दुख होता है। और वह दुख कैसा होता है, तो कह रहे हैं मात्र सुदूह सहानी, मात्र सुदूह असहानी, अर्थात वह इतना अत्यधिक दुख होता है कि वह सुदूह अर्थात अत्यंत असहनीय होता है, अत्यंत असहनीय, बहुत दुख होता है, तो अत्यंत असहनीय दुख होता है अपने इष्ट पर व्यक्ति के दूर जाने पर। किसको, अबला जनस, जो पत्नी अपने पति से दूर होती है, उसका पति अगर दूर जाता है तो उसमें बहुत बड़ा दुख होता है। वह दुख किसको है, कैसा दुख है, तो कह रहे हैं सुदुसहानी, अर्थात असहनीय दुख होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।